नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत प्रवेशिका पाठ 4 अर्थात चतुर्थः पाठः स्त्रीलिंगा शब्दः। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम पढ़ रहे हैं चतुर्थः पाठः संज्ञा प्रकरणम स्त्रीलिंग शब्दः। संज्ञा प्रकरणम स्त्रीलिंग शब्दः। इस पाठ के 2 वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं और अब हम शेष भाग इस पाठ का इस वीडियो के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो आप शांतिपूर्वक सुने और समझें। अब देखिए, यहाँ पर आ स्वर से समाप्त होने वाले आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में। देखिए, हमारा जो पाठ है उसका नाम क्या था? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा प्रकरणम स्त्रीलिंग शब्दः। संज्ञा प्रकरणम स्त्रीलिंग शब्दः, यानी कि संज्ञा शब्द के अंतर्गत स्त्रीलिंग शब्द हमें पढ़ना है। अब स्त्रीलिंग शब्द जो है वो 3 वचन में होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ हमें आकारांत के शब्दों को ही पढ़ना है। और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द पढ़ने हैं। हमने पहले वाले वीडियो में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के एक वचन शब्द और द्विवचन शब्द हम पढ़ चुके हैं। अतः अब हम अंतिम बहुवचन शब्द पढ़ेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आ स्वर से समाप्त होने वाले अर्थात आकारांत शब्द, और शब्द कौन से पढ़ रहे हैं हम? स्त्रीलिंग शब्द और एक वचन, द्विवचन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अतः अब हम पढ़ेंगे बहुवचन में। अब देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन के अंतर्गत पहला शब्द है हमारा माला। आप देख सकते हैं शब्द है हमारा माला। अब देखिए, माला शब्द के आगे विसर्ग लगा हुआ है, 2 बिंदु बने हुए हैं, उसे हम विसर्ग कहते हैं। और ये विसर्ग लगने की वजह से यह शब्द जो है माला शब्द, यह बहुवचन के अंतर्गत आ जाता है। और देखिए, यहाँ पर जो माला शब्द है इसके आगे विसर्ग लगा है और हम इसे बहुवचन कह रहे हैं। अब देखिए, बहुवचन आप पहचान सकते हो कि यहाँ पर मालाओं की जो संख्या है वो कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है, अर्थात बहुवचन शब्द है। और बहुवचन शब्द बनाने के लिए हमें विसर्ग का प्रयोग करना पड़ता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत। अब इसका अर्थ है अनेक मालाएं। अब अनेक मालाएं आपको चित्र में दिखाई दे रही है कि यहाँ पर 4 मालाएं हैं, अर्थात 3 से भी अधिक हैं। और बहुवचन के अंतर्गत 3 या 3 से अधिक हैं तो हम बहुवचन की श्रेणी में लेते हैं। अतः यहाँ पर अनेक मालाएं हैं, अतः ये बहुवचन शब्द हैं। अगला शब्द है हमारा बालिकाः। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और जो बालिकाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 4 है, अर्थात अनेक लड़कियाँ हैं। अतः यह बालिकाः शब्द बहुवचन के अंतर्गत हैं, आकारांत है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन शब्द है। अब आप आगे देखिए, अगला शब्द लताः। अब देखिए, यहाँ पर भी बहुवचन शब्द है, आकारांत है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। और बहुवचन, इनकी संख्या कितनी है? 3 है। अनेक लताएं हैं, अर्थात बहुवचन है, आकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है। अगला शब्द देखिए नौकाः। अब देखिए, नौका अर्थात नाव, और नावों की संख्या आप चित्र में दिखाई दे रहा है आपको 4 संख्या है, अर्थात अनेक नावें हैं।
अतः यह बहुवचन शब्द हुआ, आकारांत हुआ, स्त्रीलिंग हुआ और बहुवचन हुआ। अब देखिए अगला शब्द घटिकाः अर्थात अनेक घड़ियाँ। यहाँ पर देखिए घड़ियों की जो संख्या है वो 4 है, यानी कि 3 या 3 से अधिक है, अतः बहुवचन शब्द है और स्त्रीलिंग है और आकारांत है। अगला शब्द है मक्षिकाः। अब देखिए मक्षिकाः शब्द जो है आकारांत है, स्त्रीलिंग है और इनकी जो संख्या है मक्खियों की वो कितनी है? 4 है, अर्थात बहुवचन है। अनेक मक्खियाँ अर्थात बहुवचन है, अतः आकारांत, स्त्रीलिंग और बहुवचन शब्द स्त्रीलिंग में हैं। अगला शब्द है हमारा तुलाः अर्थात अनेक तराजू। तुलाः अर्थात अनेक तराजू। अब देखिए यहाँ पर भी तुला जो है वो आकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द भी है और बहुवचन लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, अतः बहुवचन के अंतर्गत आएगा। क्योंकि आप चित्र में भी देख सकते हो कि इनकी संख्या जो है वो कितनी है? 4 है और बहुवचन में 3 या 3 से अधिक संख्या होने पर हम बहुवचन की श्रेणी में लेते हैं, अतः यह बहुवचन शब्द हुआ। अगला शब्द है हमारा शिक्षिका। शिक्षिकाः, देखिए यहाँ पर भी विसर्ग लगा हुआ है। शिक्षिका शब्द जो है वो आकारांत है, स्त्रीलिंग भी है और यहाँ पर विसर्ग लगा है, अतः यह बहुवचन के अंतर्गत है। क्योंकि हमने पहले बताया था कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के यदि विसर्ग लगा दिया जाता है तो वो बहुवचन की श्रेणी में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर अनेक अध्यापिकाएँ, शिक्षिका का अर्थ क्या होता है? अनेक अध्यापिकाएँ। अब देखिए यहाँ पर जो अध्यापिकाएँ हैं वो इनकी संख्या यहाँ पर चित्र में आपको 3 दिखाई दे रही है, अर्थात बहुवचन में हुआ, आकारांत हुआ, स्त्रीलिंग हुआ। अगला शब्द है हमारा छुरिकाः अर्थात अनेक चाकू। छुरिका का अर्थ चाकू, छुरिकाः अर्थात अनेक चाकू। अब देखिए छुरिका जो आकारांत है, स्त्रीलिंग है और विसर्ग लगा है और इनकी चित्र में संख्या भी 3 दिखाई दे रही है, अर्थात अनेक चाकू। अगला शब्द है हमारा अजाः अर्थात अनेक बकरियाँ। अब देखिए यहाँ पर बकरियों की जो संख्या आपको चित्र में 3 दिखाई दे रही है, अर्थात अजा शब्द है आकारांत है, स्त्रीलिंग है और विसर्ग लगा है, अर्थात बहुवचन है और चित्र में भी आप देख सकते हो कि बहुवचन है। इनकी संख्या 3 या 3 से अधिक है। अगला शब्द है हमारा चटकाः अर्थात अनेक चिड़िया। चिड़िया जो है वो अनेक है और इनकी संख्या आप देख रहे हो यहाँ पर चित्र में 4 है। आकारांत शब्द है चटका, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी विसर्ग लगा हुआ है। अगला शब्द है हमारा पेटिकाः। अब पेटिका शब्द आकारांत है, स्त्रीलिंग है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि विसर्ग लगा है और चित्र में भी देख सकते हो कि इनकी संख्या जो है वो कितनी है? 4 है। अतः यह शब्द आकारांत है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन शब्द है। अब इस पाठ के हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। द्विचक्रिका अर्थात साइकिल। द्विचक्रिका अर्थात साइकिल। अम्बा अर्थात माँ। नासिका अर्थात नाक। वसुधा अर्थात पृथ्वी, धरती, धरा। सूचिका अर्थात सुई, जिसे आप अंग्रेजी में नीडल कहते हैं। भार्या अर्थात पत्नी, वाइफ। पाठशाला अर्थात विद्यालय, स्कूल। महिला अर्थात स्त्री या लेडी। वाटिका अर्थात बगीचा, जिसे हम गार्डन कहते हैं। गायिका अर्थात गाने वाली, यानी कि फीमेल सिंगर। सूता अर्थात पुत्री या डॉटर। गुहा अर्थात
गुफा, जिसे हम केव कहते हैं। तो ये हुए हमारे इस पाठ के शब्दार्थ, और इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। और इस पाठ के अब सारे प्रश्नोत्तर, सारी एक्सरसाइज आपको पूर्ण करनी है। एक बार फिर से आपको धन्यवाद।